हेलो एंड वेलकम बैक। फिर आया लाइसेंसिंग एक्ट 1857 का। एमर्ज ड्यू टू 1857 रिवॉल्ट इम्पोजिंग लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। द गवर्नमेंट रिजर्व्ड द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन। देखो 1857 का रिवॉल्ट हो गया। अगर 1857 का रिवॉल्ट हो गया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स खिजिया जाएगा ना। तो ये बताओ कि लिबरेट करेगा या फिर रेस्ट्रिक्ट करेगा? ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट करेगा। सो यहाँ पे लाइसेंस वाला फिर से सिस्टम आ गया कि लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में क्या हुआ कि ये 1857 रिवॉल्ट के कारण एमर्ज हुआ था। ये इम्पोजिंग लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था और साथ में लाइसेंसिंग वाला भी रेस्ट्रिक्शन आ गया। गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन। सो गवर्नमेंट के पास ये पूरा राइट था, पूरा हक था कि वो किसी भी पब्लिकेशन को स्टॉप करके उसके सर्कुलेशन को स्टॉप कर सकता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। नेक्स्ट क्या आया? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 आया और इसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया मेटकैल्फेस एक्ट को। ये मेटकैल्फेस एक्ट को रिप्लेस कर दिया। रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया? 1867 में आया और इसने रिप्लेस कर दिया मेटकैल्फेस के एक्ट को। एंड फोकस्ड ऑन रेगुलेशन रादर दैन रिस्ट्रिक्शन। रिक्वायर्ड प्रिंटिंग द नेम ऑफ द प्रिंटर, publisher and place of the publication and submitting a copy to the local government within a month from the date of publication of a book। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 जो आया इसने क्या किया? मेटकैल्फे का जो एक्ट था ना, मेटकैल्फे था लिबरेटर, उसने पूरा फ्रीडम दे दिया था, लेकिन उसने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन के जगह पे उसने रेगुलेशन को फोकस किया और उसने बोला रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में क्या हुआ कि जब भी आप कहीं पे भी कुछ भी पब्लिकेशन करते हो ना, तो कौन से प्रिंटर यूज़ किए हो उसका नाम प्रिंट करना चाहिए, कौन सा पब्लिशर यूज़ हुआ है, कहाँ पे पब्लिकेशन हुआ है, और उसका एक कॉपी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को विद इन अ मंथ में फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ बुक सबमिट करना होता था। तो ये था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 जो कि रिप्लेस कर दिया था मेटकैल्फेस एक्ट को। ठीक है। फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878। वर्नैकुलर मतलब समझते हो ना, लोकल लैंग्वेज। सो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। इट एम टू बेटर कंट्रोल द वर्नैकुलर प्रेस एंड कर्ब द सेडिटियस राइटिंग इन पब्लिकेशंस इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो ये वाला जो था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसका मकसद था कि वर्नैकुलर प्रेस को कंट्रोल करना। वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस में, और कर्ब करना सेडिटियस राइटिंग मतलब कुछ भी आपत्तिजनक आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस में कुछ भी सेडिटियस राइटिंग जो है वो करने पे बैन लगा दिया गया, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इट एम्पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था ना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफ़ी पावर दे दिया। विच कुड फोर्स प्रिंटर्स पब्लिशर्स टू एंटर बॉन्ड्स फॉरबिडिंग कंटेंट दैट वुड इंसाइट डिससेटिस्फैक्शन और एंटीपैथी। Unappealable actions and their decisions were final, and no right of appeal in a court of law. Government censorship or vernacular newspapers could seek exemption by submitting proof of a government censor. The printer and the publisher could also be required to deposit security, which could be forfeited if the regulations were contravened, and the press equipment could be seized if the offense रीअकर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, और इसका मकसद ही क्या था कि वर्नैकुलर प्रेस को कंट्रोल करना और कर्ब करना सेडिटियस राइटिंग को, जो कि ओरिएंटल लैंग्वेजेस में होता है। तो ये जो एक्ट है ना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? वो पब्लिशर को फोर्स कर सकता है कि प्रिंटर्स और पब्लिशर्स को फोर्स कर सकता है कि कोई बॉन्ड भरो। ठीक है। ये फॉरवर्डिंग कंटेंट है, इसको मत छापो, उसको मत छापो, इससे अराजकता फैलेगी। फिर ये अनअपीलेबल एक्शंस हैं, तो ये सब चीज़ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सेंसरशिप और वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स कुड सीक एग्जम्पशन। तो अगर गवर्नमेंट का जो सेंसरशिप है वो दिखा देंगे हम, तो फिर उसके बाद फिर परमिशन मिल सकता है। ठीक है। सीक एग्जम्पशन बाय सबमिट, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेंसर दिखाना पड़ेगा। प्रिंटर पब्लिशर कुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस तामझाम कर दिए ताकि वर्नैकुलर प्रेस को कमज़ोर किया जा सके। ये पावर किसको दिया गया था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था। फिर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नैकुलर प्रेस, सो डब्ड एज द गैगिंग एक्ट। तो
तो ये जो था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता था कि मतलब इंग्लिश वाले में कुछ और इंग्लिश को ज़्यादा लिबर्टी देते थे और वर्नाकुलर प्रेस वाले को कम लिबर्टी मिलता था। नोटेबली देयर वाज नो राइट ऑफ अपील अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर कोई भी राइट टू अपील नहीं था, राइट ऑफ अपील करने का कोई भी प्रावधान नहीं था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ठीक है। सो द अमृता बाजार पत्रिका टर्न्ड ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जो अमृता बाजार पत्रिका था ना, इसको रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। सो अमृता बाजार पत्रिका टर्न्ड ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेटर द प्री सेंसरशिप क्लॉज वॉज रिपील्ड and a press commissioner was appointed to supply authentic and accurate news to the press. Widespread protests led to its repeal by Lord Ripon in 1882. तो देखो ये सब चीज़ ना नाटक नौटंकी जब हो रहा था ना, तो फिर क्या हो रहा था कि लॉर्ड रिपन आया। लॉर्ड रिपन जैसे मैंने बताया थोड़ा अच्छा आदमी था, तो उसने क्या कर दिया 1882 में ये सबको रिपील कर दिया कि ये प्री सेंसरशिप क्लॉज को हटाया, प्रेस कमिश्नर को अपॉइंट किया ताकि ऑथेंटिक और एक्यूरेट न्यूज़ प्रेस को जा पाए। ठीक है। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे जिसके कारण से लॉर्ड रिपॉन ने रिपील कर दिया था ये सारी चीज़ों को 1882 में। समझ में आ गया? रिकैप करते हैं। लाइसेंसिंग एक्ट कब आया था? 1857 में। ये क्यों आया था? एमर्ज ड्यू टू 1857 रिवॉल्ट इम्पोजिंग लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन प्रोसीजर्स। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में आया, रिप्लेस किया मेट कैल्फे एक्ट को and focus किया on regulation rather than restriction. Required printing the name of the printer, publisher and the place of the publication and submitting a copy to the local government within a month from the date of publication of a book. Vernacular Press Act VPA आया 1878 में. It aimed to better control the vernacular press and curb the seditious writing in publications in Oriental languages. It empowered district magistrate which could force printers, publishers to enter bonds forbidding content that could incite disaffection or antipathy. Unappealable actions and their decisions were final and no right of appeal in a court of law. फिर गवर्नमेंट सेंसरशिप on vernacular newspapers could seek exemption by submitting proofs of a government censor. The printer and publisher could also be required to deposit security which could be forfeited if the regulations were contravened, and press equipment could be seized if the offence reoccurred. It discriminated between English and vernacular press, so dubbed the Gagging Act. Notably, there was no right of appeal under the Vernacular Press Act. The Amrita Bazar Patrika turned overnight into a British newspaper to escape the Vernacular Press Act. Later, the pre-censorship clause was repealed and a press commissioner was appointed to supply authentic and accurate news to the press. Widespread protests led to its repeal by Lord Ripon in 1882. See you in the next video. Till then, bye.